और अपनी ओपिनियन को न्यायालय में क्या करे बताए, अपवाद नहीं है राय। यानी कि बस सेक्शन याद रखना भाई कौन कौन अपवाद हैं। तो इतने सेक्शन एविडेंस के क्या हैं अपवाद, और सीआरपीसी में कौन अपवाद हैं 100। इस प्रकार आपका इधर से जो क्वेश्चन बन सकता है बता दिया गया। डिटेल में सेक्शन आप देखेंगे, अब उतना भाई डिटेल में आपका बताना संभव नहीं। आइए अगला अध्याय चला जाए, आपका अध्याय 5 देखा जाए। और अध्याय 5 में आपका दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 61 से लेकर 90A यानी कि धारा 61 से लेकर 90A तक डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं वह देखा जाए। दस्तावेज की परिभाषा पहले देखिए कहाँ से तोड़ना है भाई आपका, 2-4 लाइन पहले समझिए। डॉक्यूमेंट या दस्तावेज इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखा जाए 2-4 लाइन। उसके बाद आपका दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की परिभाषा से भी क्वेश्चन बना है और उसके बाद धाराएं देखी जाएंगी। लेकिन सतर्क होकर पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, आपका उदाहरण एक बताया जाता है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख। बस वहीं पकड़ लीजिए, हम बोल रहे हैं तो सच्ची लग रहे हैं कि नहीं। तो ये जिंदा साक्ष्य है, तो आपका लिविंग एविडेंस या जीवित साक्ष्य किसे कहा जाता है, मौखिक साक्ष्य को कि दस्तावेज मौखिक। और पॉइंट पकड़ लीजिए, जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, बस इसी पर पकड़ लीजिए। ये हम बोल रहे हैं शक्ति लग रही है, ये जिंदा साक्ष्य है, जीवित एविडेंस है। और जो आप लिख लिए कापी पर और कापी पर उतार लिए तो वह मृत साक्ष्य है, क्योंकि उसमें पन्ने में जान नहीं। तो पहला क्वेश्चन आया कि इस साक्ष्य को डेड एविडेंस कहा जाता है या मृत साक्ष्य कहा जाता है किसको, दस्तावेजी की मौखिक। अब तो याद हो गया ना, जीवित साक्ष्य कौन है, मौखिक। मृत साक्ष्य लेकिन फिर कहानी पर बैठ कोई जीवित साक्ष्य लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेजी साक्ष्य यानी कि मृत साक्ष्य जीवित साक्ष्य पर प्रिवेल करेगा। अर्थात अगला क्वेश्चन चेक करिए कि बेस्ट एविडेंस कौन है, सर्वोत्तम साक्ष्य कौन है। अगर आ जाए दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, इनमें से कोई नहीं, तो बेस्ट एविडेंस कौन होगा। हाँ याद रखिए, बेस्ट एविडेंस कौन है, सर्वोत्तम साक्ष्य। देखिए फिर मैं बता दूं, मरा हुआ साक्ष्य होते हुए भी, अब क्यों बेस्ट है, क्योंकि मरा हुआ साक्ष्य होते हुए भी, डेड एविडेंस होते हुए भी इसमें शक्ति होती है कि यह ओरल एविडेंस को बाहर का रास्ता दिखा दे, अपवर्जित कर दे। और अगर आधार पूछा जाए तो सेक्शन 91 से लेकर, इसके बाद वाला चैप्टर है 91 से लेकर 100 तक यही बताया जाएगा कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो ओरल को क्या कर देगा बाहर। तो सर्वोत्तम कौन हुआ बताइए, दस्तावेज। बेस्ट कौन हुआ एविडेंस, दस्तावेज। अब देखिए मॉडल चेंज किया है, 3-4 मॉडल यही समझ लीजिए तो जो मस आता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि दस्तावेजी माने सर्वोत्तम साक्ष्य कौन है और दे दस्तावेजी साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य भी दोनों, तो जो डॉक्यूमेंट्री होता है और धारा उसके बाद धारा 60 वाला भी जो डायरेक्ट एविडेंस वो भी माना जाता है। लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे, दस्तावेज। अब दस्तावेजी में देखिए आपका दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। प्राथमिक को सामान्य भाषा में भी समझिए, प्राथमिक मतलब मूल कापी
और द्वितीयक मतलब कि फोटो स्टेट था। अभी सामान्य भाषा में समझिए, कल डिटेल में चलेगा, अभी सामान्य में ही लग जाएगा। प्राथमिक मतलब मूल कापी और सेकेंडरी मतलब आपका फोटो। तो अब अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राथमिक सर्वोच्च होता है कि द्वितीय, तो मूल कापी की फोटो स्टेट कापी। तो अगर आपको चुनाव करना है किसमें, प्राथमिक और किसमें, द्वितीयक में, तो कौन चुनेंगे? अगला क्वेश्चन यहाँ है, अगर दस्तावेजी साक्ष्य न रहे और मौखिक साक्ष्य पर आ जाए, ये दिया रहे कि उत्तम साक्ष्य कौन होता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य यानी कि इनडायरेक्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 60 के तहत हमने क्या बताया कि बेस्ट एविडेंस धारा 60 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला, अनुश्रुत नहीं, कौन सा, प्रत्यक्ष। ये याद करना, देखिए मॉडल हमेशा दिमाग में बैठाए रहना है। आइए, दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार का होता है, ये पूछा गया है। इसके बाद दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं, वह भी दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक लोक दस्तावेज और दूसरा प्राइवेट दस्तावेज। तो बताइए, सेक्शन याद करिए, लोक दस्तावेज की धारा में परिभाषित है 74, प्राइवेट दस्तावेज सेक्शन तो कुछ याद करिए, लोक दस्तावेज की धारा में 74, प्राइवेट दस्तावेज की धारा में 55। तो दस्तावेजी साक्ष्य पूछे कितने प्रकार, दो। दस्तावेज कितने प्रकार के, दो। अब आगे दस्तावेज की परिभाषा देखनी है। डॉक्यूमेंट की परिभाषा एविडेंस की धारा 3 में दी गई और इसी को कोर्ट आईपीसी में भी पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट की परिभाषा आईपीसी में कहाँ है, तो 29 रट कर जाइएगा। आईपीसी की धारा 29 और एविडेंस की धारा 3 में डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा एविडेंस की धारा 3 में और आईपीसी की धारा में पूछा गया था। इसमें एक कदम आगे बढ़ जाइए, चेला तो गुरु से हमेशा एक कदम आगे रहता है। एक धारा आगे बढ़िए, 30 तो है नहीं, तो नई धारा जोड़ी है, कौन, 29A। 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया। अब आइए बैक हुई दस्तावेज की परिभाषा पर, आपका बेस्ट महोदय का ही कोटेशन बनता है। देखिए भाई, दस्तावेज है क्या, सतर्क होकर इसको पढ़ना है। किसी विषय को यानी कि सब्जेक्ट को किसी पदार्थ पर या तो अंकों द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा, चिन्हों द्वारा या अक्षरों द्वारा या इनमें से किसी एक या दो या तीनों द्वारा। और लिखने का उद्देश्य यह है कि भविष्य में हम इसे लिखित के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कि जब विवाद उत्पन्न होगा तो एविडेंस के रूप में या लिखित के रूप में हम क्या करेंगे, प्रयोग। तो किसी विषय को किसी पदार्थ पर, तो जो पहला अटैक करना है वह बेस्ट महोदय का उदाहरण करना है। देखिए क्या पूछा गया है, एक दूधिया है और जितनी दूध की मात्राएं दे रहा है, दीवार पर या तो उदाहरण दे देगा या लकड़ी के पटरे पर उतनी चिन्ह बना रहा है। अब ये पूछा गया था, बेस्ट महोदय का ये है उदाहरण, ये पूछा गया था कि लकड़ी के पटरे या दीवार पर जो चिन्ह बना रहा है ये साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं। तो कौन सा साक्ष्य, दस्तावेजी। क्यों दस्तावेजी, परिभाषा पर पहले कवर होगा तब तो। किसी विषय को, दूध की मात्रा को किसी पदार्थ पर लकड़ी के पटरे पर चिन्हों द्वारा क्या किया गया है, अभिलिखित। और उद्देश्य ये है कि जब दूध की मात्रा को लेकर विवाद उत्पन्न होगा तो हम इसे पटरे पर चिन्ह जो बने हैं उसको क्या करेंगे, फिर बताइए दस्तावेज की परिभाषा में सेट हो गया कि नहीं। तो क्या माना जाएगा,
दस्तावेज माना जाएगा कि नहीं? और डायरेक्ट पटरा को पेश कर दिया तो मूल, और फोटो खींच कर दिया तो द्वितीय बताया जाएगा। अभी न जाए। अब आइए एक उदाहरण और देखा जाए। चाहे लकड़ी के पटरे पर, चाहे शरीर पर चिन्ह बनाए, कंप्यूटर पर बनाए, मोबाइल पर बनाए, पत्थर पर बनाए, पेड़ पर बनाए, लौह अस्तर पर बनाए, दीवार पर लिखे, घबराना नहीं है। आपका समाधि पर लिखे या शरीर पर ही बना ले। तो शरीर पर एक उदाहरण राख में, क्योंकि उतना तो समझ नहीं है। या कार्टून, कार्टून मतलब उपहासांकन, सुने कि नहीं? मोम बनाया जाता है, माम की मोम भाई, मोम कहा जाता है ना, वही पुतला पाती बना दिया जाता है। कंप्यूटर से आपका बाल इधर तो उधर, तो मुँह इधर, आँख तिरछा तो शरीर तिरछा, सुने कि नहीं? कभी बहुत बनाया जाता है। कई लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए, जमानत दे दी। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अलग बात है। लेकिन एक उदाहरण गजनी फिल्म का देखिए, ताकि आपके दिमाग में भरे। जो ये टैटू लोग बनवाते हैं भाई, वो भी दस्तावेज है। मैं बता दूं, नाम लिखवाते हैं टैटू, और धारा 9 एविडेंस में आगे बताया जाएगा। पहचान उससे भी होती है, शरीर पर कोई चिन्ह है तो। और बिहार आयोग तो और बदमाशी करता है कि कोई चिन्ह बताइए पहचान का शरीर पर, तो शरीर पर का चिन्ह भी क्या करना है, लिखना है, बताइए है कि नहीं दस्तावेज। तो गजनी फिल्म का उदाहरण देखिए, एक उदाहरण हो। देखिए आपका गजनी फिल्म में अभियुक्तों के नाम को अपने शरीर पर लिखा है। तो किसी विषय को यानी कि अभियुक्तों के नाम को किसी पदार्थ पर यानी कि अपने शरीर पर अक्षर द्वारा लिखा था, और ये उसका इरादा था कि भविष्य में जब काम पड़ेगा तो एविडेंस की धारा 159 के तहत हम मेमोरी क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप लोग कर रहे हैं। 3-4 धारा भी निकलते जा रहे हैं। कौन सी धारा मेमोरी रिफ्रेश? हाँ, 159। ऐसे पढ़िए अभी समय ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन क्या करना है, कवर करना है। तो क्या उस शरीर पर जो अभियुक्तों का नाम लिखा था वह डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। तो चाहे शरीर पर लिखे, चाहे दीवार पर लिखे, या कॉपी पर लिखे, या कंप्यूटर पर लिखे, या समाधि स्तर पर लिखे, लौह स्तंभ पर लिखे, घबराना नहीं है, या कार्टून बना दे, ये सब क्या माने जाएंगे? दस्तावेज। अब आइए आगे भाई, धारा 61 से शुरू किया जाए। दस्तावेज के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको कैसे प्रूव किया जाएगा, पूछा गया था यूपीजे में इस बार। अभी फिर मैं एक बार बताया भी गया था धारा 59 के साथ। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसे न्यायालय में कैसे साबित या प्रमाणित किया जाएगा? प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या किसके द्वारा? द्वितीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या मार्क कराएंगे? दोनों। प्राथमिक साक्ष्य मतलब कि कौन सी कॉपी? मूल कॉपी। और द्वितीयक साक्ष्य मतलब अभी समझिए फोटो की। अब पहले तो धारा का क्रम याद रखिए, यूपी जेयूपी जो सेक्शन को पूछता है, आप धारा का क्रम एक बार हम बता दें तब शुरुआत किया जाए भाई। धारा गलत ना हो इधर, ये मैं फिर एक बार आपका बता रहा हूँ 66 तक। चलिए, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। कौन सी धारा? 61। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा यूपीएससी का क्वेश्चन है कि धारा में 62। द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा 63। प्राथमिक साक्ष्य पहले पेश करिए 64। द्वितीयक साक्ष्य बाद में पेश करिए 65। और द्वितीयक साक्ष्य 65A की पूरक धारा 66। तो धारा 66 किसकी पूरक धारा है? 65 पूरा नहीं, किसकी? 65A की पूरक धारा। एक क्रम याद रखिएगा, ये गलत ना हो। 61 आपका बता ही दिया गया। अब यहाँ जो आपको पढ़ना है, जो ये 63 में द्वितीयक साक्ष्य दिया गया, पहले क्लू कुछ निकाल लिया जाए। कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक या सेकेंडरी एविडेंस माना गया है? 5। और कितनी दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है? 7। ये गलत न हो। फिर एक बार देखिए,
कितनी प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है? 5। और कितनी कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं कोर्ट में, और कितनी दशाओं में? 7। यह गलत ना हो। अब यहाँ जो 5 प्रकार हैं वहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, और उसको लिख लीजिए अलग से। अब तक बना नहीं है, लेकिन आयोग की नजर बस उसी पर टिक सकती है। आपका लिखिए भाई, एक जगह लिखिए तो पहले डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हेडिंग डालिए डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हिंदी में लिखवा रहे हैं, पहले इंग्लिश लिखिए, अलग से लिखिए। चांस है पूरा यहाँ से बनने का, अभी तक बना नहीं है ये। डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य का सिद्धांत। प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य का सिद्धांत। प्रकल्पित, या इसको लिखिए आपका दूसरी भाषा में मानद दस्तावेजी साक्ष्य का सिद्धांत। मानद, लेकिन डीम्ड याद रखिएगा, इंग्लिश वर्जन एक बार। मानद दस्तावेजी साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 63 का क्लास 5। धारा 63 का कौन सा क्लास? 5। चल इसको बता दे भाई, क्योंकि इंग्लिश का क्लास 7 पर चलता है, 7 पर जाएगा नहीं तो बताया जाता है। इसको 2-3 जगह से जोड़कर पढ़िएगा। आपका 119 और 63 का कौन सा क्लास? 5। कल मैं समझा दूंगा, तो 62 से आपका शुरू हो जाएगा। जैसे 65 तक हुआ, उसके बाद तीसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल हम प्रयास करेंगे 65 तक बता देंगे। पढ़कर एक बार घर जाइए, कठिन नहीं है 65 तक, मैं फिर बता, इसके बाद आसान है। एक बार आप घर पे पढ़कर आइए कम से कम। हाँ भाई, कल 11 बजे से टेस्ट होगा, 2 लोग टेस्ट देना चाहते हैं, 11 से 1 बजे तक होगा। आपका बिहार रेडियो का 50 रुपया फीस रखी गई।